तो ये बीजेपी का परंपरा है कि जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता है, जिसके साथ आपत्तिजनक ही मिलेगा उसी को टिकट देगा वो, क्योंकि इसका काम है लूटना और दूसरे लूटो तुम, फंसाओ सामने वाला को। ये काम है बीजेपी वालों को। जब आप खुद कह रहे थे, आपका ही खुद बयान है चुनाव लड़ने से पहले कि मैं दिल्ली रहता था। अभी इसमें कोई अनुभक्त आगे गाली दिया तो माँ बहन एक कर देंगे, ऑफ कैमरा के मिल लेना हमसे। उसका पिताजी का कहना था कि मैं दिल्ली रहता था, और ये चुनाव के टाइम में अचानक आप बिहार में पैदा ले लिए और 1990 में कैसे घुस गए? ऐसा लोकप्रियता पवन सिंह के पास भी है, मिला टिकट। वो तो साफ तौर पे खुद से मना किया ना पवन सिंह। खुद से मना किए हैं या साफ मना किया गया है, ये आपको कैसे पता है? जब 15 साल झंडा लेकर ढोया है, वो कह देगा अपने से कि हम नहीं लड़ेंगे। सच्चाई बताएं तो उसको पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता, राजनीति का आर किसको? भी पवन सिंह को। नहीं, मैथिली को। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच यहाँ पे नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सबसे बड़ा सवाल था कि बीजेपी ने यहाँ पे जो लिस्ट जारी किया है उसमें मैथिली ठाकुर का भी नाम दिया गया है और नवीनगर से वो चुनाव लड़ रही है। और सबसे बड़ा है कि महागठबंधन से खेसारी लाल यादव भी, जो खबरें हैं कि उनकी पत्नी चुनाव लड़ने जाएगी, ये कयास लगाई जा रही है। उस पर खेसारी लाल यादव ने खुद बयान दिया था कि वो पत्नी को मनाने में लगे हुए हैं। कयास है कि वो भी चुनाव इस बार लड़ेगी। अभी पूछते हैं लोगों से, पर सबसे जो कयास जो थी मैथिली ठाकुर को लेके कि मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही है, उस पे लोगों की क्या प्रक्रिया। जिस तरह से बीजेपी का जो लिस्ट आया उसके बाद मैथिली ठाकुर भी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है। चुनाव लड़ रही तो अच्छी बात है, हर किसी का आजादी है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि एक बयान उनका आया था कि पहले सच में यहाँ पे लोगों को घर से निकलना अच्छा बात नहीं था, पलायन उनके देखिए, पिताजी इस की पर जो आप जो बोले है ना, हाँ। तो इस पे हम अभी विरोध कर देंगे। अभी हम उल्टा पुल्टा भी बोल सकते, क्योंकि उसका पिताजी का छोटा सा मैं क्लिप देखा था, उसका पिताजी का कहना था कि मैं दिल्ली रहता था, और ये चुनाव के टाइम में अचानक आप बिहार में पैदा ले लिए और 1990 में कैसे घुस गए? जब आप खुद कह रहे थे, आपका ही खुद बयान है चुनाव लड़ने से पहले कि मैं दिल्ली रहता था। अभी इसमें कोई अनुभक्त आगे गाली दिया तो माँ बहन एक कर देंगे, ऑफ कैमरा के मिल लेना हमसे। इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने फर्स्ट टाइम बोला कि मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही है, तो हर किसी की आजादी है चुनाव लड़ने की, अच्छी बात है, क्यों नहीं लड़ सकती है? किसी का बपौती तो नहीं है कुर्सी, ठीक है, लोकतंत्र है, सबकी आजादी, लड़ रही, अच्छी बात है। लेकिन जो उसका पिता का जो बयान आप बताए, ये बहुत गलत बात है। फिर उन्होंने खुद इसी को चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़िए, चुनाव के नाम पर समाज में इस तरह की बात न फैलाइए, गलत नहीं फैलाइए। आप अच्छी सिंगर हो सकती है, अच्छी राजनेता बनिए, अच्छी बातों से बनिए। ये जिस पार्टी में आप गए हैं उस पार्टी का काम ही होता है, समझे, उस पार्टी का काम ही होता है लालू परिवार को टारगेट करना, 2020 से पहले टारगेट करना। आप अपना मैनिफेस्टो बताइए कि आपने आगे क्या करना है, या आप जो बीजेपी सरकार में है वो 20 साल से क्या की है वो बताइए ना। दूसरे को बुराई गिराने की जरूरत नहीं है। आप में अगर काबिलियत होगी ना तो आप अपने बारे में बताओगे, आप क्या करना चाहते हो, आप क्या करोगे वो बताओगे। जिसके अंदर अपनी काबिलियत नहीं होती वो दूसरे का हमेशा बुराई करते रहता है। इस तरह से खेसारी लाल यादव भी बयान दिए हैं कि वो भी अपनी पत्नी को मनाने में लगे हुए हैं, महागठबंधन से टिकट मिल सकती है। क्योंकि खेसारी लाल यादव ने साफ तौर पे कह दिया वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या दिक्कत है, हमको भी टिकट मिलेगा, हम भी लड़ जाएंगे। आप किन मुद्दों पे टिकट लेना चाह रहे हैं? भाई, बिहार में सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है बेरोजगारी। युवा वर्ग को आप देख लीजिए, कोई किसी के पास रोजगार नहीं, भटक रहा है। और जिस तरीके से हमको क्या बोलते हैं, तेजस्वी यादव जी पे भरोसा है कि जब वो आते हैं तो नौकरी का रेला लगा देते हैं। लोकप्रियता के मामले में देखा जाए तो मैथिली ठाकुर को इस नाम पे टिकट दिया गया। ऐसा लोकप्रियता पवन सिंह के पास भी है, मिला टिकट। वो तो साफ तौर पे खुद से मना किया ना पवन सिंह। खुद से मना किए हैं या साफ मना किया गया है, ये आपको कैसे पता है? जब 15 साल झंडा लेकर ढोया है, वो कह देगा अपने से कि हम नहीं लड़ेंगे, कह देगा। जो हर साल गाना लाते थे बीजेपी के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में, काहेला? इसीलिए ना। तो ये सब खाली दिखावा है। और बीजेपी बहुत चालाक आदमी है, वो जानता है, पहले सर्वे कराता है जीतेगा कि नहीं जीतेगा, और जब वो जीतेगा तभी देगा, नहीं तो नहीं देगा। और दूसरी भैया मैथिली ठाकुर के बारे में अभी सच्चाई बताएं तो उसको पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता, राजनीति का आर भी पवन सिंह को। नहीं, मैथिली को। चली थी स्वर कोकिला बनने, बन गई। अरे भाई, तुम जिस क्षेत्र में हो ना, उस क्षेत्र में तुमको आगे बढ़ना चाहिए था। लोग तुमको खुद बुलाता, ना कि कोई पार्टी तो तुमको यूज करेगा, हार जाएगी। इसको इसका क्या होगा? अब तो इसका एक वर्ग बट गया कि अभी किसी पार्टी से जुड़ गई, अब इसका व्यूज भी नहीं आएगा। हाँ, या तो ये खुद मानती है कि अब मेरा व्यूज जाना बंद हो गया था, मेरा सिंगिंग कैरियर खत्म हो गया था, अब हम पॉलिटिक्स में आए हैं, तो एक अलग बात है, ये हो सकता है फिर। लेकिन अगर तुम चाह रही हो कि मैं
सिंगिंग के दौरान मतलब अपना चेहरा ऐसा बनाए कि मेरे अलावा कोई नहीं, तो उसके लिए आपको पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। पार्टी ज्वाइन के जो मूर्खता किए हैं, अभी ऐसा ऐसा सिंगर को देख लीजिए, पवन सिंह का गाना कितना जाता है, बिना बूस्ट के कोई गाना है जो ट्रेंड में नहीं आता है, बिना बूस्ट किए हुए। पवन सिंह का गाना कैसे भाई, वो तो अरे पावर भाई स्टार साहब, कौन सा ऐसा गाना है जिसमें वो बूस्ट नहीं करता है? खेसारी है कि डाल दिए चल रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। व्यूज पत्नी भी लड़ने जा रही है खेसारी लाल यादव। अच्छी बात है। और देखिए, चाहते तो खेसारी लाल यादव भी खुद टिकट लेके लड़ सकते थे, लड़े नहीं ना। पता है अगर वो आएंगे राजनीति में, उनका भी सेपरेट हो जाएगा फैन बेस। देखिए, खेसारी लाल की एक अच्छी बात है कि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ के वो अपनी बीवी को चुनाव लड़ रहा है। नहीं तो वो भी चुनाव लड़ जाते तो भोजपुरी के सारे स्टार तो आ गए चुनाव में ही, फिर हमारे भोजपुरी खत्म हो जाते। भोजपुरी ऐसे भी डूबने के कदार पे थे, तो खेसारी, पवन, निरहुआ, यही लोग जो है भोजपुरी को बचाया था। अब एक रितेश पांडे भी बचे हुए थे, वो भी जन स्वराज से लड़ रहे हैं। वो रितेश पांडे तो वो सब पहले से खत्म है, तो वो सब तो भोजपुरी में पहले से ही खत्म है। देखिए, भोजपुरी में नो डाउट ऊपर का पिलर छोड़ दे, आज के दौर में अगर खेसारी लाल के साइड कर देना तो टुनटुन यादव सबसे नंबर 1 है आज के दौर में। भाई आप इंस्टाग्राम खोलोगे ना, इंस्टाग्राम खोलोगे, किसी सिंगर का गाना रहे ना रहे, 10 से 20 गाना हमेशा टुनटुन यादव के इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग में रहता है। हमेशा पुराना गाना उसका अभी भी ट्रेंडिंग में मिलेगा। क्योंकि आरजेडी का समर्थक आरजेडी के लिए काफी गाना भी गाते हैं टुनटुन यादव। आरजेडी का समर्थक आरजेडी के लिए गाता है। देखिए, भोजपुरी में 2 ही 3 ऐसे सिंगर है जिनको हम सपोर्ट करते हैं, आरजेडी के सपोर्ट में गाता है। अब टुनटुन यादव हो गया, छोटू छलिया हो गया, प्रमोद प्रेमी हो गया, ये सब आरजेडी के अच्छाई के लिए गाना गाता है। लेकिन कुछ ऐसे दूसरे जाति का सिंगर है, एक भूमिहार समाज से है, वो यादव को बदनाम करने के लिए गाना गाता है। जब आरजेडी सरकार बनती तो यादव की बात कर रहे हैं, अमित आशिक की, हाँ, अमित आशिक की बात कर रहे हैं। इस तरह से गाना जो है समझ ही रहे हैं। लेकिन हमारे जो आरजेडी के गाने वाले सिंगर लोग हैं, जिसको आरजेडी के तक पहुंच है, टुनटुन, प्रमोद, ये सब इस तरह के गाना नहीं गाता है, तो अच्छा लगता है। लोग मानिए किसी जिस पार्टी से जुड़ेंगे उसी पार्टी का लोग उनको ज्यादा सपोर्ट करेगा, विरोधी लोग फिर सुनेगा ही नहीं। तो ये बहुत अच्छा निर्णय लिए है, क्या नाम है, खेसारी लाल यादव जी बहुत अच्छा निर्णय लिए है कि आप बता दिए कि भोजपुरी में अगर कोई है तो सिर्फ हम ही है, और वो रहेंगे। ये बतिया पवन सिंह के जब 24 के लोकसभा टिकट मिलल रहा ना, तो कुछ दिन बाद पवन सिंह से यही लिखवावल गया था कि अब नहीं लड़ेंगे चुनाव, फिर बाद में निर्दलीय लड़ा था, समझे? तो ये फिर हुआ है। फिर से टिकट जहाँ से मांग कर रहे नहीं मिल रहा इस वजह से, हाँ, फिर लिख दिए। लेकिन इस बार मजबूरी है, नहीं निर्दलीय लड़ सकते हैं। निर्दलीय लड़ेगा तो मामला कोर्ट में चल रहा है, समझ रहे हैं? हाँ, बीवी के सामने नहीं झुका, इसीलिए बीजेपी के सामने झुक गया। अब बीजेपी का एक ही काम है, जो महिलाओं के जितना अपमान करेगा, हमको लगता है बीजेपी उस नेता को उतना सम्मान देता है। नेता है, अभी विधायक है जिनको टिकट मिला है, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, देखे हैं? धाकड़ जैसा लोग, उठवावे के परवल वाला जो जिसके में 3-3 हजार वीडियो मिला, वैसा लोग। और अभी एक जो लेटेस्ट वायरल हो रहा है, बिहार का कल ही टिकट मिला है उसको, उसका वीडियो वायरल हो रहा है, देख लीजिए। बिहार का लोग देख भी लिया होगा, सर्च मार लिया होगा। तो ये बीजेपी का परंपरा है कि जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता है, जिसके साथ मतलब आपत्तिजनक ही मिलेगा, उसी को टिकट देगा। वो जो क्षेत्र के लिए काम करेगा, वाकई में बिहार में उसको नहीं देगा टिकट ये लोग, क्योंकि इसका काम है लूटना, और दूसरे लूटो तुम, फंसाओ सामने वाला को, ये काम है बीजेपी वालों। आप क्या सोचते हैं जिस तरह से मैथिली ठाकुर को पार्टी में शामिल किया गया है और टिकट भी दिया गया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर बताइएगा। धन्यवाद। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसे ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।